अभी तक अपन ने धारा 1 से लेकर के पीछे तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करी थी। आज अपन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत है हानि रक्षा का अनुबंध, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये 2 धाराओं के अंदर समेटा हुआ है। सेक्शन 124 एवं सेक्शन 125। सेक्शन 124 के अंदर डिफाइन किया है, मूलतः हानि रक्षा का जो अनुबंध है वो एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिफल के बदले में हानि से बचाने का वचन दिया जाता है। एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिफल के बदले में हानि से बचाने का वचन दिया जाता है। यानी उल्लेखित कारणों से वचन ग्रहीता को, जिसका खुलासा अनुबंध के अंदर होता है, उल्लेखित कारणों से वचन ग्रहीता को यदि किसी प्रकार की क्षति होती है, नुकसान होता है, हानि होती है, तो वचनदाता अपने वचन के निष्पादन के लिए तैयार एवं तत्पर रहता है। तो सेक्शन 124 के अंदर लिखा है कि हानि रक्षा का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को किसी ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो स्वयं वचनदाता के आचरण से अथवा किसी अन्य पक्षकार के आचरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हो। ये जो परिभाषा है, इसी के अंदर ये सारा गणित समावेशित है हानि रक्षा के अनुबंध का। अगेन आई एम रिपीटिंग एज पर द सेक्शन 124। क्या लिखा है कि हानि रक्षा का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार, जिसको आप हानि रक्षक कहेंगे, इंडेमनिफायर, जिसको आप हानि रक्षक कहेंगे, दूसरे पक्षकार को, जिसको आप इंडेमनिटी होल्डर कहेंगे, हानि रक्षाधारी, हानि रक्षक एवं हानि रक्षाधारी, इंडेमनिटी होल्डर, एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को किसी ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो स्वयं वचनदाता के आचरण से, बाय द कंडक्ट ऑफ द इंडेमनिफायर, अथवा किसी अन्य पक्षकार, तृतीय पक्षकार के आचरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हो। इसका मतलब ये हुआ कि हानि रक्षक कोई ऐसी हानि से बचाने का वचन नहीं देगा या वचन का निष्पादन नहीं करेगा जो हानि रक्षाधारी के स्वयं के आचरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हो। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि जैसे अग्नि बीमा है, एक व्यक्ति ने अपने माल का अग्नि बीमा करवाया, तो जो बीमा कंपनी है वो बीमाधारी को, बीमित व्यक्ति को ये वचन देती है कि यदि उल्लेखित कारणों से आपके माल को किसी भी प्रकार की क्षति हुई, तो ऐसी स्थिति में उस क्षति की पूर्ति का हम वचन देते हैं। तो बीमा कंपनी या हानि रक्षक है
जिसने अपने माल का बीमा करवाया है वो हानि रक्षा धारी है, इंडेमनिटी होल्डर। तो हानि रक्षा धारी को हानि रक्षक यानी बीमा कंपनी एक प्रीमियम के बदले में ये वचन देती है कि हमारी वजह से या किसी अन्य पक्षकार के आचरण की वजह से आपको अगर किसी भी प्रकार का नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे। ये हानि रक्षा का अनुबंध है। यदि इस परिभाषा का अपन पोस्टमार्टम करें तो कुछ बातें हमारे ध्यान में आएगी, जिसमें पहला पॉइंट है दो पक्षकार है, एक हानि रक्षक है, एक हानि रक्षाधारी है। एक वचन दे रहा है, एक वचन को ग्रहण कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि हानि रक्षक हानि की पूर्ति के लिए तभी उत्तरदायी होगा जब वो हानि या तो हानि रक्षक के आचरण की वजह से या किसी तृतीय पक्षकार के आचरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हो। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा पॉइंट बना कि हानि रक्षक ऐसी हानि की पूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो हानि रक्षाधारी के स्वयं के आचरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हो। इसका तात्पर्य यह है, यदि हानि रक्षाधारी ने स्वयं ने लापरवाही की वजह से, कर्तव्य भंग की वजह से या जानबूझ करके माल को नष्ट कर दिया हो, तो हानि रक्षक उस हानि की पूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कारण क्या है कि हानि रक्षा का जो अनुबंध है वो सद्विश्वास पर आधारित अनुबंध है, अटमोस्ट गुड फेथ पर आधारित है। और यदि उसने किसी तरह की लापरवाही कर ली, अब लापरवाही का क्राइटेरिया यह है कि हानि रक्षाधारी को उसी तरीके से अपना आचरण रखना पड़ेगा जिस तरीके से एक विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए करता है। यानी वो हानि रक्षाधारी को आचरण ऐसा करना पड़ेगा जैसा कि बीमा न कराने की स्थिति में करता, तभी वो गुड फेथ माना जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखने की वो जरूरत है। हानि रक्षा का दायित्व तब उत्पन्न होगा जब क्षति वास्तव में हुई हो, जब क्षति वास्तव में हुई हो। और हानि रक्षक केवल उतनी ही क्षति की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा जितनी की वास्तव में क्षति हुई है। अगर मान लीजिए 1 लाख का उसने वचन दिया है और क्षति 10,000 की हुई है, तो हानि रक्षक का जो दायित्व है ये केवल 10,000 रुपये की सीमा तक ही उत्तरदायी होगा, उससे ज्यादा नहीं। कारण ये है कि हानि रक्षा अनुबंध का जो मूल प्रयोजन है, हानि रक्षा के अंदर जो मूल भाव छिपा हुआ है, वो हानि रक्षाधारी को उस अवस्था में लौटाना जिस अवस्था में क्षति न होने की स्थिति में होता। ये कोई प्रॉफिट मोटिव के दृष्टिकोण से ये अनुबंध नहीं होता है। इसका प्रयोजन होता है हानि की पूर्ति करना, कंपनसेट करना। तो बाकी हानि रक्षा अनुबंध के अंदर भी वो सारी शर्तें होती हैं जो एक वेद अनुबंध के अंदर होती हैं। तो कुल मिला करके ये हानि रक्षा का अनुबंध की आधारभूत शर्तें हैं, एसेंशियल फीचर्स है, ये विशेषताएं हैं। सेक्शन 125 के अंदर जो है वो हानि रक्षाधारी और हानि रक्षक के अधिकार और कर्तव्य बताए हैं। तो मूल भाव जब आपके समझ में आ गया तो हानि रक्षाधारी के क्या अधिकार है इसका मैं खुलासा कर रहा हूं। पहला जो अधिकार है हानि रक्षाधारी का, इंडेमनिटी होल्डर का, और वो है क्षति की पूर्ति करवाना। जितनी क्षति हानि रक्षाधारी को हुई है वो संपूर्ण क्षति की पूर्ति वो हानि रक्षक से प्राप्त कर सकता है, ये इसका अधिकार है। दूसरा है व्यय की राशि प्राप्त करने का अधिकार।
और तीसरा है चुकाए गए धन को प्राप्त करने का अधिकार। ये 3 अधिकार हानि रक्षाधारी को प्राप्त है। पहला है क्षति की पूर्ति करने का अधिकार, दूसरा व्यय की राशि प्राप्त करने का अधिकार और तीसरा चुकाए गए धन को प्राप्त करने का अधिकार। ये कैसे है? सपोज करो हानि रक्षाधारी ने अपने माल का बीमा करवाया, अग्नि बीमा करवाया और किसी दुर्भाग्यवश जो है वो आग लग गई। आग लगते ही हानि रक्षाधारी का ये कर्तव्य है कि उस हानि को कम करने के लिए आपको वो सारे प्रयास करने पड़ेंगे जैसा कि एक विवेकशील व्यक्ति, एक जागरूक व्यक्ति अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए करता है। तो अब सपोज करो कि उसको 10,000 रुपये की क्षति हो गई, तो पहला अधिकार तो ये होगा कि वो 10,000 रुपये की राशि हानि रक्षक से एज पर द कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर सकता है। दूसरा, उसने हानि को कम करने के लिए 10,000 रुपये व्यय कर दिए। क्या किया? 10,000 रुपये व्यय कर लिए, तो वो 10,000 रुपये की राशि भी हानि रक्षक से प्राप्त कर सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि यदि मान लीजिए उसने उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हुए किसी तृतीय पक्षकार को किसी भी प्रकार का भुगतान करना पड़ा, तृतीय पक्षकार को किसी तरह का भुगतान करना पड़ा, तो वो चुकाई गई धनराशि भी हानि रक्षक से प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि उसने सद्विश्वास के साथ में, गुड फेथ के साथ में और अनुबंध की शर्ता अनुसार आचरण किया हो। जैसे ही सेक्शन 125 के तहत हानि रक्षाधारी अपने अधिकारों का उपयोग करेगा, उसी समय हानि रक्षक के भी कुछ अधिकार प्रभावी हो जाएंगे। तो हानि रक्षक के क्या अधिकार है? उसमें पहला जो अधिकार होगा वो है स्थान ग्रहण का अधिकार, राइट ऑफ सबरोगेशन। राइट ऑफ सबरोगेशन यानी स्थान ग्रहण का अधिकार। जैसे ही हानि रक्षाधारी की क्षति की पूर्ति हो जाएगी, उसी समय हानि रक्षक हानि रक्षाधारी का स्थान ग्रहण कर लेगा। फिर जो भी माल डैमेज हुआ है, जो भी माल नष्ट हुआ है, वो नष्ट हुआ माल या सामग्री है वो हानि रक्षक की मानी जाएगी। उस डैमेज माल को बेच करके हानि रक्षाधारी कीमत वसूल नहीं कर सकता। तो पहला सबसे बड़ा अधिकार है स्थान ग्रहण का अधिकार। वो माल अब हानि रक्षाधारी का न हो करके वो हानि रक्षक का हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी तृतीय पक्षकार ने माल को डैमेज किया है तो हानि रक्षक उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत करेगा, लेकिन वो वाद अपने नाम से न करके हानि रक्षाधारी के नाम से करेगा। तो दूसरा अधिकार उसको क्या प्राप्त होगा? हानि रक्षाधारी के नाम से किसी अन्य पक्षकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। अगर किसी तृतीय पक्षकार ने अगर आग लगा दी तो उस व्यक्ति के विरुद्ध हानि रक्षक दावा करेगा और वो प्राप्त राशि जो है वो हानि रक्षक की ही मानी जाएगी, क्योंकि हानि रक्षाधारी को हानि रक्षक पहले ही भुगतान कर चुका। तीसरा अधिकार हानि रक्षक को यह है कि जितनी राशि का नुकसान हुआ है केवल उसी सीमा तक ही उसको अधिकार प्राप्त होगा, उससे ज्यादा नहीं। और चौथी जो विशेष बात यह है वो ये है कि यदि अधिकार सीमा के बाहर अगर किसी तरह का नुकसान हो गया, अल्ट्रा वायर या हानि रक्षाधारी ने स्वयं के कारणों की वजह से क्षति हो गई, तो दायित्व से मुक्त होने का अधिकार, अर्थात हानि रक्षक जो है वो हानि रक्षाधारी की क्षति पूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा
उन दशाओं में जब सती का जो कारण है वो अनुबंध की शर्तों का अन्य होकर के अन्य किसी भिन्न कारण की वजह से सती हुई हो, या सती हानि रक्षा धारी के आचरण की वजह से हुई हो। तो ये 4 अधिकार जो है वो हानि रक्षक को प्राप्त होंगे। स्थान ग्रहण का अधिकार, दूसरा हानि रक्षा धारी के नाम से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार, तीसरा सती की राशि तक सीमित अधिकार, और चौथा सती पूर्ति न करने का अधिकार। ये अधिकार तब प्राप्त होगा जब सती कोई ऐसे कारणों की वजह से हुई हो जिसके लिए हानि रक्षक उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये 4 अधिकार जो है वो हानि रक्षक के है, और 3 अधिकार हानि रक्षा धारी के हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका। पहला अधिकार था सती की पूर्ति करने का अधिकार, दूसरा व्यय की राशि प्राप्त करने का अधिकार, और तीसरा चुकाए गए धन को प्राप्त करने का अधिकार। आई थिंक यू हैव कन्विंस्ड प्रॉपरली। थैंक्स।